वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आलद दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़ार दश्त पड़े लाख आफ़ताब उभरे, जबी पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई और कहाँ कहाँ न लुटा काफ़िला फ़कीरों का, मताए दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक़ इज़्ज़त तकरीम कायदीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान और कारकुनान जमीयत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फ़ितर पर मैं आपको 41 हिजरी हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करता हूँ कि जिस अंदाज से ये ईद आई थी आपकी ज़िंदगी में आइंदा ऐसी कभी कोई ईद ना आए, बल्कि आपकी ज़िंदगी में मुसर्रतों से, आज़ादियों से, खुशियों से भरी हुई ऐसी ही ईदें आएँ जैसी ईदें इससे नाक़बल आपकी ज़िंदगी में आती रहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन हालात में मुझसे पहले दोस्तों ने बात की, जद्दोजहद की, बात की तंजीम की, बात की तरबियत की, मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हालात हाज़रा, कोरोना, लॉकडाउन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके आने वाले नताइज, इसके नतीजे में जो माशी तबाहियाँ हुई, वो माशी तबाहियाँ, बच्चे तालीम और तरबियत भूल गए, अपने इदारे भूल गए, ये भूल गए कि वो पढ़ा क्या करते थे। बहुत सारे लोग जो अपना काम किया करते थे वो भूल गए कि हमें वो काम कैसे सर अंजाम देना है। ये सारी बातें आपके पेश नज़र हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत के अंदर ये बात अर्ज करता हूँ कि इन तमाम तर मामलात को हम रिकवर कर सकते हैं। हम माशी बदहाली को माशी खुशहाली के अंदर जोहद मुसलसल करके तब्दील कर सकते हैं। हम तालीम और तरबियत के औकात को बढ़ाकर जो हम तालीमी मैदान में बच्चे पीछे रह गए उनको रिकवर किया जा सकता है। जो जिन जिन दुनियावी मामलात के अंदर हमें पीछे हटना पड़ा, पसपाई इख्तियार करना पड़ी, वो सारे मरहले हम तय कर सकते हैं। लेकिन असल इस लॉकडाउन के जो मनफी असरात दीनी उमूर के अंदर आए हैं, मैं महसूस करता हूं कि ये लॉकडाउन जो है शायरुल्लाह पे हमला था। इस हमले को हम कैसे नाकाम बना सकते हैं? मुझसे पहले कई एक बुजुर्गों ने इशारतन किनायतन तज़किरा किया कि हमारी तो मसाजिद के अंदर लॉकडाउन था, मसाजिद में ताले लगा दिए गए, हमें सोशल डिस्टेंसेस के ऊपर मजबूर किया गया, हम पर पहरे मुतय्यन कर दिए गए, हमारे जुमे नहीं होने दिए गए। लेकिन एक मखसूस गुरोह को मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के जो है यौम शहादत पर जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इससे पहले सोशल मीडिया पे भी मैं अपने सोशल मीडिया के मुजाहिदीन की ये बातें सुनता रहा कि अगर 21 रमज़ानुल मुबारक को यौम अली का जुलूस निकलेगा तो 28 को हम जुमअतुल विदा रोडों पर अदा करेंगे। मैंने उनकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था, अपने कायदीन की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, अपने कारकुन भाइयों, अपने तहरीकी भाइयों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ कि हमारा मुकाबला उन लोगों से नहीं है। मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ज़्यादा हमारे हैं, कम उनके हैं। उनकी निस्बतें हमारे साथ ज़्यादा हैं, उनके साथ कम हैं। हम पर लॉकडाउन उस गुरोह ने मुतय्यन नहीं किया, हमारे जुम्मों को उन्होंने नहीं रोका। वो तो पहले ही विड्रॉ कर गए थे कि हमारे नज़दीक जुम्मा और जमात वाजिब नहीं है, हम विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी रसूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म थे,
मुत्तहिद थे, उनके नौजवान बेदार थे, अपने उलमा के पीछे खड़े हुए थे। अगर आप मैं मुनज़्ज़म होते, मुत्तहिद होते, अपने कायदीन के पीछे खड़े होते, तो फिर हमें ये लॉकडाउन की सूरत हाल हमें न देखना पड़ती। अपने गम और गुस्सा, अपने एजिटेशन, अपने इख्तिलाफ का महवर किसी फिरके और किसी मसलक को न बनाइए। फिरकावारियत इस माशरे के लिए जहर कातिल है। कायदे मिल्लत इस्लामिया ने मिली यकजहती काउंसिल के जरिए जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया था, जो माहौल पाकिस्तान ने बनाया था, उस माहौल को बरकरार रखना जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान की जिम्मेदारी है। हमारा हम पे लॉकडाउन किसने किया? फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमत ने। हमारा हदफ ये हुक्मरान होने चाहिए जिनके बारे में मुस्तफा ज़ैदी ने कहा था कि तुम न राम के मोनस, न हनुमान के दोस्त, तुम न श्लोक के हामी हो, न कुरान के दोस्त, तुम तो सिक्कों की खनकती हुई झनकारों में अपनी माओं को उठा लाते हो बाजारों में। हमारा मुकाबला हुक्मरानों से है, हमारा मुकाबला उन कुव्वतों से है जो इस्लाम दुश्मन है। हमें उनके मुकाबिल अपनी जद्दोजहद को मुर्तकिज करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि पूरा मगरिब एक है, पूरा सोशल मीडिया एक है। वो हमसे हमारा फंडामेंटलिज्म, हमारी बुनियाद परस्ती, इस्लाम से जो हमारी अटूट वाबस्तगी है, उसको खत्म करना चाहता है, उसको दूर करना चाहता है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम शायरुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। नमाजों का, मसाजिद का, रोज़ों का, तरावी का और दीन से जो हमारी वाबस्तगी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मामला यह है कि सूरज, दरिया, रेत, समंदर सब ही रास्ता रोकेंगे। देखना यह है कौन हमारा साथ कहां तक देता है। यहां तो ये कदम कदम बलाएंगे स्वादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। तो नमाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुज़ाहिमत करना होगी। लोग हमें दीन से दूर करना चाहते हैं, हम दीन से करीब तर होंगे। लोग हमें मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं, हम मुस्तफ़ा से और करीब तर होंगे। लोग हमें निज़ाम मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं, हम इतने ही निज़ाम मुस्तफ़ा के करीब तर होंगे। आज आप अज़्म कर लीजिए, आज अपने अंदर ये जज्बा बेदार कर लीजिए कि हमें दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर कोई दुनिया की क़ुव्वत आपके फंडामेंटलिज्म को, आपकी बुनियाद परस्ती को, आपके इस्लाम से वाबस्तगी को आपसे दूर नहीं कर सकती। लोग आपको अल्ट्रा मॉडर्न बनाना चाहते हैं, लोग दीन को आपका प्राइवेट मामला बनाना चाहते हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की दावत भी यही है और वक्त का तकाजा भी यही है कि दीन हमारा प्राइवेट मामला नहीं है, हमारा ज़ाती मामला नहीं है, ये हमारी इज्तमाइयत का मामला है। कायदे मिल्लत इस्लामिया की यही दावत थी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान की यही दावत है। और यह फंडामेंटलिज्म मैं और आप अपने अंदर पैदा करें, किसी साजिश का शिकार ना हो, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। मुझसे पूछिए, ये जो कुछ भी है ये प्रोपेगेंडा वार है। बताइए, एटमी हमले होते काबतुल्लाह बंद हो सकता था? दुनिया की तमाम कुव्वतें सऊदी अरब पे हमला आवर हो जाती, क्या हरमैन तैयबैन बंद हो सकते थे? लेकिन शैतानी दज्जाली प्रोपेगेंडे ने हमको इतना मजबूर कर दिया कि वो बीमारी जो दुनिया में इससे पहले जितनी भी वबाएं आई उनके मुकाबले में 5% भी नहीं है। मोर्टेलिटीज इस्लामी ममालिक में 5% भी नहीं है। लेकिन हमने अपनी मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए, हमने सैनिटाइजर गेट बना दिए, यूं यूं घूम घूम के हम जाते हैं, घूम घूम के जाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, क्लिप बनाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं जिस मस्जिद में गया रमज़ानुल मुबारक में, और जहां जहां मैंने गुफ्तगू की, वहां दोस्तों ने ऐलान किया कि आज से हम सोशल डिस्टेंसेस खत्म कर रहे हैं, आज से हम मसाजिद में लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, आज से हमारी आवाज इस्लाम की आवाज होगी। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वो अपने अंदर जो खौफ है उस खौफ को खत्म करें। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं। अगर मिंबर रसूल पे बैठकर हक बात ना की जाए, अगर मेहराब मस्जिद से हक की आवाज बुलंद ना हो, तो दुनिया में कौन सा मुकाम होगा जहां सच बोला जाएगा और हक की आवाज बुलंद की जाएगी। लोगों ने यह समझा था कि वो दीन को मिटा देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह
जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी पैदाइश के वक्त उनके कानों में आज़ान व अकामत कही गई थी, उनकी रगों के अंदर इस्लाम से अटूट वाबस्तगी है और इस अटूट वाबस्तगी का इजहार हम करते रहेंगे। किसी शायर ने कहा था, आप जैसे पुरादुम लोगों के लिए कि जब परचम जहां लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे है बदतारी है और जख्मों से बदन गुलजार सही, दुश्मन के शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।